आज कोरोना देश और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और भारत में मरकज के जमातियों ने इसे पूरे देश में फैलाया है। कोरोना से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज STN 24 न्यूज़ द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विभाग प्रचारक और प्रांत शारीरिक प्रमुख चेतन भार्गव जी से विशेष बात की गई। आज पूरा देश और दुनिया कोरोना से लड़ रही है। हमारे बीच में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विभाग प्रचारक और प्रांत शारीरिक प्रमुख चेतन भार्गव जी। जानते हैं कोरोना आज पूरा देश और दुनिया लड़ रही है। आदरणीय चेतन जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? पूरा देश और दुनिया तो लड़ रही है, लेकिन हमारा भारत देश सबसे ज्यादा संघर्ष इस महामारी से कर रहा है। हमारे देश के अंदर हमारे देश ने जो विजय प्राप्त करी हो, कोई देश विजय प्राप्त नहीं कर पाया इस कोरोना नाम की महामारी पर। आप सभी को पता है वैश्विक महामारी जब से फैली हुई है, करीब 2 महीने इस महामारी को फैलते हुए हो गए हैं। पूरे देश भर के अंदर 45 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। अमेरिका के अंदर 48,000 से ज्यादा लोग मारे गए, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, चीन के अंदर। लेकिन हमारे भारत के अंदर 50,000 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मात्र 1,500 लोगों की मौत हमारे भारत के अंदर हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कमर कसी है। पूरा प्रशासन, पूरा शासन, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी सब लगे हुए हैं भारत की जनता को बचाने के लिए। भारत के लोग लड़ रहे हैं इस महामारी से, और हमारे भारत के लोग जितने अनुशासित है उतने किसी देश के नहीं है। अभी हमने देखा अमेरिका के लोग भी समुद्र पर पहुंच गए बीच पर नहाने के लिए। हमने इटली के अंदर भी देखा और जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात मानी और लॉकडाउन का संपूर्ण पालन किया। इस कारण से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। इस कारण हमारे भारत के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज कम पाए जा रहे हैं। हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है, दुनिया भारत को देख रही है। हमारे यहाँ से कई दवाइयां भी अमेरिका के अंदर बनकर गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने हमसे दवाइयां मांगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वो दवाइयां भेजी। सबको भारत के ऊपर विश्वास है कि भारत एक ऐसा देश है जो कोरोना को, इस महामारी को, वैश्विक महामारी को चुनौती दे रहा है, इसको समाप्त कर सकता है। हमारे भारत के लोग अनुशासित हैं और भारत के लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, मजदूर वर्ग हो, राजनीतिक लोग हो, कोई भी हो, सभी लोग इस महामारी से खुल के लड़ रहे हैं। समाज की चिंता भी कर रहे हैं। कई सामाजिक संस्थाएं लोगों को भोजन बांट रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, गायत्री परिवार है, आर्ट ऑफ लिविंग है, आर्य समाज है, राजनीतिक संस्था है। सभी लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, भोजन वितरण का काम कर रहे हैं, लोगों को दूध वितरण कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं। खुले दिल से लोग काम कर रहे हैं, स्वयं भोजन नहीं कर रहे लेकिन जनता को भोजन करा रहे हैं। इसलिए आज हम इस महामारी को परास्त कर रहे हैं भारत के अंदर। अभी जो कोरोना की जो बीमारी देश में फैली है, इसमें 30% से ज्यादा केस जमात के आए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सत्य है। दिल्ली के अंदर जो तबलीगी जमात का जो मरकज बना हुआ है, वहां पर हजारों की संख्या में जमाती थे। पुलिस प्रशासन के मना करने के बाद भी जमातियों ने वहां पर नमाज पढ़ी, उनके कार्यक्रम वहां पर आयोजित हुए। 1 महीने तक वो वहां पर रहे। कई लोग कोरोना पीड़ित थे, उनको छुपाया गया। कुछ लोगों की वहां पर मृत्यु हुई। यह पूरा देश जानता है, पूरा भारत जानता है। देश के गृह मंत्री जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री जानते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया, श्री शिवराज सिंह जी चौहान का, कि तबलीगी जमात के कारण ये कोरोना फैला है। ये पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व कह रहा है। तबलीगी जमात के लोग पूरे देश भर के अंदर शहरों में, कस्बों में, नगरों में गए और उनके माध्यम से ही कोरोना फैला है। हमने कोरोना की जंग जीत ली थी लॉकडाउन के समय, लेकिन जब तबलीगी जमात दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन के मरकज के अंदर ये तबलीगी जमात के लोग पकड़ाए गए और पूरे देश के अंदर ये लोग फैल गए। इससे जब पता लगा, जम्मू कश्मीर का जब तबलीगी जमाती पकड़ाया गया, उसकी मृत्यु हुई, तो जनता को, देश को पता लगा कि जमाती इस्लामी के लोग, तबलीगी जमात के लोगों ने ये कोरोना को बढ़ाया है, पूरे देश के अंदर इन्होंने फैलाया है कोरोना को। और हम भारत के लोग, डॉक्टर, नर्स, इनके ऊपर भी इन लोगों ने हमले करे।
भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर हमारे डॉक्टरों पर इन लोगों ने हमले किए, इंदौर के अंदर बागलपट्टी मोहल्ले के अंदर हमला हुआ, चंदन नगर के अंदर हमला हुआ, मुंबई के अंदर धारावी पे तबलीगी जमात के लोगों ने हमला किया, बिहार के अंदर हमला हुआ, मुरादाबाद के अंदर हमला हुआ, भोपाल शहर के अंदर हमला हुआ। हमारे डॉक्टर नर्स जो इनको बचाना चाहते हैं, इनकी चिंता करना चाहते हैं, जो ईश्वर के रूप हैं, देवता तुल्य डॉक्टरों पर इन लोगों ने हमला किया, पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला किया, महिला पुलिस के ऊपर हमला किया, महिला डॉक्टरों तक को नहीं छोड़ा इन्होंने दिल्ली में। अभी इंडिया टीवी पर एक खबर आई थी, महिला का जो पूरा पीपी किट फाड़ दी जमाती लोगों ने, तबलीगी जमात के लोगों ने। वो खाना देने गई, उससे तू खाना खा, इस प्रकार का, और उससे बहस करी। तबलीगी जमात के लोगों ने उस महिला की पूरी पीपी किट फाड़ दी। वो तो डॉक्टर लोग आ गए, पुलिस वाले आ गए, तो महिला बच गई, नहीं तो उसका पता नहीं है तबलीगी जमात के लोग क्या हाल करते। तो मेरा कहना यही है, तबलीगी जमात के लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए, उनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको अपना टेस्ट करवाना चाहिए, परीक्षण करवाना चाहिए, कोरोना वो पीड़ित हैं कि नहीं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देश के साथ खड़े होंगे तो देश हमारा बचेगा। ये देश भारत सबका है, इसलिए सबको अनुशासन में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और अपनी जांच कराना चाहिए, ताकि हम इस महामारी से बच सके, इस देश को बचा सके, अपने मध्य प्रदेश को बचा सकें। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था बहुत बेकार चौपट हो गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, संघ का प्रचारक रहा हूं 19 साल तक। मेरे भी बहुत संपर्क है पूरे देश में, प्रदेश में, सभी लोगों के फोन आ रहे हैं। मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वो बड़े दुखी हैं, गरीब मजदूर भी दुखी हैं, हजारों की संख्या में पैदल जा रहे हैं अपने अपने घरों की ओर। अभी मध्य प्रदेश के 50,000 मजदूर पूरे देश भर के अंदर फंसे हुए हैं। 20,000 छात्र छात्राएं, महिलाएं, बच्चे भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ही कई शहरों के अंदर फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार उनको निकालने का काम कर रही है, उनको घर पहुंचाने का काम भी कर रही है। खबर मेरे पास कल आई है। कई जो सेन समाज के लोग हैं, कटिंग दाढ़ी बनाते हैं, हमारे रजक समाज के लोग जो प्रेस करते हैं, कपड़े धोते हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, उनकी दुकानें खुल नहीं पा रही हैं। हमारे ये छोटी छोटी दुकान चलाने वाले, हमारे गरीब मजदूर, पान की गुमटी वाले, चाय का ठेला लगाने वाले, फेरी करने वाले, मनहरी बेचने वाले लोग, ये भी बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं। कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कई लोग के फोन आते हैं हमारे पास, मानसिक वेदना उनको हो रही है, मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उनका क्या होगा। कई लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। बैंक के लोग भी, प्राइवेट कंपनियां भी उनको परेशान कर रही हैं, उनसे ब्याज मांग रही हैं। कई लोगों को प्राइवेट लोग तनख्वाह नहीं दे रहा है। मोदी जी ने जबकि कहा था जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, छोटी छोटी दुकानों पर काम करते हैं, व्यापारियों क्या, उनको भी तनख्वाह व्यापारी लोग दे नहीं पा रहे, क्योंकि व्यापारी को कहना कि हमारी दुकानें चल नहीं पा रही हैं, कि हम कहां से पैसा देंगे। इसलिए आर्थिक व्यवस्था पूरे देश की, प्रदेश की चौपट हो रही है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है, इस कोरोना महासंकट में कुछ ना कुछ करके छोटे छोटे उद्योग धंधे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हमको चलवाना चाहिए, मजदूरों की मदद करना चाहिए, इनको अन्न सामग्री पहुंचाना चाहिए, दाल चावल राशन की व्यवस्था इनके लिए करना चाहिए। कैसे न कैसे किसी न किसी माध्यम से कोई बजट आना चाहिए, कोई फंड आना चाहिए प्रदेश के अंदर, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और छोटे छोटे उद्योग धंधे प्रारंभ हो। और आपसे ये भी निवेदन मैं करता हूं, आपके न्यूज चैनल से आप इस बात का भी प्रचार करें, जो विदेशी कंपनियों का हमको बहिष्कार करना चाहिए, चाहे स्नैपडील हो, चाहे अमेजन हो, चाहे वो टिकटॉक हो, ये अन्य जो भी विदेशी कंपनियां चीन की हैं, इनका बहिष्कार हमको करना चाहिए। इन कंपनियों ने कोई भोजन नहीं कराया हमारे गांव में, नगरों में, शहरों में। इन कंपनियों ने कोई हमारे मजदूरों की चिंता नहीं करी। इसलिए छोटे छोटे व्यापारी हमारे मजदूरों की चिंता कर रहे हैं, गरीबों को भोजन करा रहे हैं। इन व्यापारियों का, इन किसानों का सम्मान मिलना चाहिए। गांव गांव में किसान गरीबों को, मजदूरों को भोजन करा रहे हैं। छोटे छोटे बड़े व्यापारी हमारे भारत देश के, मध्य प्रदेश के भोजन भंडारे चला रहे हैं। एक एक महीने से कोई विदेशी कंपनी भोजन भंडारे चलाने हमारे देश में नहीं आई है, प्रदेश में नहीं आई है। इसलिए हमारे प्रदेश के मुखिया को, हमारे देश के मुखिया को इन बहिष्कार करना चाहिए इन कंपनियों का। विदेशी कंपनी, जितनी भी चीन की विदेशी कंपनी है, क्योंकि चीन से ही कोरोना आया है, चीन ने कोरोना फैलाया है। ये पूरे देश को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, पूरे विश्व को पता है। अमेरिका भी बयान दे चुका है कि वुहान जो उनका शहर है, वहां से कोरोना वायरस फैला है। ये आर्टिफिशियल वायरस है,
ये वहां पर बनाया गया है, ये दुनिया जान चुकी है। ये चीन सबकी आर्थिक स्थिति कमर तोड़ना चाहता है, इसलिए इसने वायरस पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर फैलाया है। तो हम भी देश प्रदेश की सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि देश प्रदेश की सरकार लघु उद्योग, कुटीर उद्योग प्रारंभ करे, मजदूरों को मजदूरी दे, देश की प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना चाहिए। और एक और निवेदन हमारे शिवराज सिंह जी चौहान से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, अभी परसों के दिन शराब की दुकानें जब खुली तो इस पूरे देश भर के अंदर 5 राज्यों में 555 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। मध्य प्रदेश के रतलाम के अंदर भी 7 लोग शराब पीने से मरे हैं, सभी को पता है, जानकारी पेपर के अंदर भी छपा हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान जी, शराब की दुकानें बंद होना चाहिए। कोई शराब बनाने वाले जो मजदूर हैं, शराब के जो ठेकेदार हैं, शराब के ठेकेदार भी मना कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं कि शराब की दुकानें बंद होना चाहिए, क्योंकि बनाने वाले मजदूर हो सकता है कोरोना संक्रमित हो। जो ट्रांसपोर्ट से ट्रक चलाकर जो ड्राइवर शराब को लेकर आ रहा है वो भी कोरोना संक्रमित हो सकता है। जो इन शराब को ट्रांसपोर्ट से उतारने वाले मजदूर है वो भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। और देश की अर्थव्यवस्था भी इससे गड़बड़ हो रही है। इसलिए शराब का बहिष्कार होना चाहिए, जनता की मदद होना चाहिए। ये जो पैसा शराब के अंदर दुनिया लुटा रही, जनता लुटा रही है, उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो, इन 5 प्रदेशों के अंदर 555 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। ये परसों दैनिक भास्कर के आंकड़े हमने पढ़े पेपर के अंदर। इसलिए निवेदन है मुख्यमंत्री जी, शराब बंदी होना चाहिए। और कोरोना पीड़ितों के लिए हम उन सभी डॉक्टरों का धन्यवाद देते हैं, हम सभी नर्सों का धन्यवाद देते हैं, सभी स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद देते हैं। मैंने इनका लाइव वीडियो चलाया था, लाइव वीडियो में 1 घंटे मैंने पूरे मध्य प्रदेश के सब डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में बोला। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी संगठनों का, संघ का धन्यवाद देते हैं। उनके, हमारे सब संघ के कार्यकर्ताओं ने भी समाज सेवा कार्य किए, रक्तदान किया, जनता की मदद करी, भोजन भंडारे चलाए, मैंने इनका भी लाइव वीडियो चलाया था। हम पत्रकारों को धन्यवाद देते हैं, जितने हमारे प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, पोर्टल मीडिया के पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, इनका भी मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से 2 घंटे इन सब पत्रकारों की मैंने सबको धन्यवाद दिया, इनके बारे में चर्चा करी। हम धन्यवाद देते हैं हमारे व्यापारी किसानों का, इनके बारे में एक लाइव वीडियो चलाया था 2 घंटे का, इनने भी बहुत मदद करी जनता की। हम धन्यवाद देते हैं सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सेना पुलिस के जवान, हमारे वन रक्षक, इनका भी मैंने लाइव वीडियो चलाया, इनको भी धन्यवाद दिया, इनकी भी मैंने चर्चा करी। हम धन्यवाद देते हैं पंचायत सचिवों का, विद्युत कर्मचारियों का, पीएचई विभाग के कर्मचारियों का, आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का, आशा कार्यकर्ताओं का, इनका भी मैंने लाइव वीडियो चलाया, इनका भी मैंने धन्यवाद दिया, इनके विषय में चर्चा करी। ये लोग मेहनत कर रहे हैं। हमने एक वीडियो चलाया जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, सभी पार्टियों के अध्यक्ष, मंत्रियों का, जिन्होंने समाज की सेवा करी, भंडारे, भोजन चलाए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहायता कोष में इन्होंने अपनी राशि जमा करी, इनके लिए भी लाइव वीडियो मैंने चलाया, इनका भी हम धन्यवाद देते हैं। सभी वर्गों को मैंने साथ लिया है, सभी वर्गों का मैंने प्रचार किया है। 19 दिन लगातार मैं जागा हूं, 2-3 घंटे सोता था, 18 घंटे मेरे पास हजारों लोगों के मैसेज आते थे, उनको लिखता था रजिस्टर में, 70 पेज रोज लिखता था रजिस्टर के ऊपर। फिर उनकी तैयारी करके 2 घंटे, 2.5 घंटे का भी, 3 घंटे के भी लाइव कार्यक्रम में मैंने बोला है। और किन किन के नाम बोले पूरा लाइव वीडियो बाद में सुनता था, उसको टिक भी करता था ताकि किसी का नाम नहीं छूट जाए। तो मैंने हर वर्ग का ध्यान दिया है, क्योंकि ये समाज के वर्ग जनता की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से इन सबका प्रचार प्रसार किया है। कोई इनके बारे में बोल नहीं रहा था, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई समाज सेवी इनकी चिंता नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने बीड़ा उठाया कि इन सबके बारे में बोलूं। संघ के स्वयंसेवक, समाज सेवी, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, हमारी नर्सें, हमारे व्यापारी, किसान, हमारे जनप्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पीएचई कर्मचारी, विद्युत बिजली विभाग के कर्मचारी, हमारे पंचायत सचिव, हमारे सभी बंधु जिन्होंने मेहनत करी है, इन सबके विषय में मैंने बोला है। इन सबके कारण ही ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। बस इतना ही आप लोगों से कहना था। हम सब लॉकडाउन के अंदर रहें, निर्देशों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी हम इस महामारी को भगा सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं, इसके ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। देश हमारा जीतेगा, हमारी विजय होगी। वो पथ क्या पति कुशलता के जिस पथ पे निकले शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो।
शुद्ध हृदय की प्याली में निष्कंप भाव का दीप जलाकर कोटि कोटि चरण बढ़ रहे हैं तिल तिल जीवन गला गलाकर। जब तक देना पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना नहीं रहेगी। दुनिया झुकेगी, विश्व झुकेगा भारत के सामने। इसलिए हमको चरेवेती यही तो मंत्र है अपना। ये विश्वास में लेकर दुनिया, देश और भारत के लिए हम लोगों को काम करना है। इस राष्ट्र के लिए काम करना है। इस महामारी के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। बस सुरक्षित रहें, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो हम जीतेंगे, हम विजय होंगे। मैं STN 24 न्यूज चैनल का धन्यवाद देता हूं जो आपने मेरा साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू लिया। आपसे ये निवेदन है, मेरी जो बात है ये जन जन तक पहुंचना चाहिए, जनता तक पहुंचना चाहिए। हम आपके चैनल का पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं, STN 24 न्यूज चैनल का। आप जनता को जागरूक कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के दौर में आपने जो जन जागरूकता का अभियान चलाया है, जनता का जागरण किया है, जनता को जगाया है आपके चैनल ने। हम आपके चैनल का पुनः कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।